नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान की जानिब से पूंछ के सदर मुकाम पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहिरा गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में दफ़ा 370 की बहाली की करारदाद के ख़िलाफ़ किया गया। इस मौका पर पार्टी कारकुनान ने फलक शिगाफ नारेबाजी करके अपने गम व गुस्सा का इजहार किया और इस करारदाद को मनसूख करने का मुतालबा किया। एक रिपोर्ट। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल जो रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर लाया गया, पहले तो जम्मू कश्मीर असेंबली को ये ताकत ही नहीं है। जो बिल पार्लियामेंट के दोनों हिस्सों ने पास किया हुआ है और जो बिल जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है, उसको यहाँ पर ला सके और उस पर डिस्कशन कर सके। मैं समझता हूँ जो बिल अगर कहीं पेश होता है उसकी बिल के ऊपर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है। इन्होंने एक दादागिरी करते हुए कल इस रेजोल्यूशन को पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इनको अख्तियार में नहीं है। मैं समझता हूँ उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए। हम दावे के साथ कह देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा इस मुल्क के खिलाफ रही है, यहाँ पर अमन और चैन के खिलाफ रही है, और सबसे बड़ी अगर कोई मुल्क दुश्मन पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। को गुमराह करने वाली बात है। जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया, देश की तरक्की के उन्होंने वादे किए, स्टेट की तरक्की के, उनसे तरक्की नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन लाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो देखिए, स्टेट के अंदर पत्थरबाज खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्टेट जो है 70 साल के बाद तरक्की की राह की ओर चलने वाला था। जो यूथ जो है वो तरक्की की ओर जा रहा था। स्टेट हमारी इस वक्त स्टेट जो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी स्टेट थी वो कहीं ना कहीं पीक पर जाने की तरफ थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस रेवोल्यूशन लाकर पूरा का पूरा ध्यान जो जनता का जो है वो इस मुद्दे की तरफ लाया, 370 की तरफ लाया। ये बहुत गलत बात है। हालांकि देश की जो 140 करोड़ आवाम है वो जानती है कि ये वो बिल था, ये वो रेजोल्यूशन है जो देश की पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास किया है। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को दफन कर दिया है। दफन किए हुए मुर्दे कभी वापस नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट को छोड़कर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून पास किए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ऐसे गद्दार लोगों से, जम्मू कश्मीर की जननायक गवर्नमेंट से, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिंदा है, देशद्रोही और जम्मू कश्मीर की अमन और भाईचारे और यहाँ की डेवलपमेंट के खिलाफ जो आप कानून लाओगे, रेजोल्यूशन पास करोगे, हम उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करेंगे और कभी भी ऐसा कानून आपको पास करने की इजाज़त नहीं देंगे। शुक्रिया, जय हिंद। चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।